प्रेमियों जय गुरुदेव। आज आपका आध्यात्मिक स्कूल में स्वागत है। आज आध्यात्मिक स्कूल में हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए हुए वचनों पर गौर करके उनको याद करेंगे ताकि हम सभी आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में मुक्त की ओर कदम बढ़ा सकें। प्रेमियों, सबसे श्रेष्ठ कार्य है सद्गुरुओं का संग और सत्संग। हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि जैसे सोए हुए आदमी को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो वह जाग जाता है। उसको जगाने के लिए अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान में सोया हुआ जीव अपने निज आत्म स्वरूप का गुणगान सुनकर जाग जाता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये भी बताया कि मानव आते हुए भी रोता है और जाते हुए भी रोता है। जो वक्त रोने का नहीं तब भी रोता है। केवल एक पूर्ण सद्गुरु में ही ऐसा सामर्थ्य है जो इस जन्म मरण के मूल कारण अज्ञान को हटाकर मनुष्य को रोने से बचा सकता है। केवल गुरु ही आवागमन के चक्कर से काल की महान ठोकरों से बचाकर शिष्य को संसार के दुखों से ऊपर उठा देते हैं। शिष्य के चिल्लाने पर भी वो ध्यान नहीं देते। गुरु के बराबर हितैषी इस संसार में कोई नहीं हो सकता और ना हुआ। लेकिन इन सब बातों की जानकारी जीव को जब होती है जब जीव गुरु के बताए अनुसार साधना में लग जाता है। प्रेमियों, महापुरुष तो बराबर समझाते हैं और जो जीव उनकी बात को नहीं मानते तो क्या होता है, इतिहास साक्षी है। देखो, राम ने बाली को बहुत समझाया था पर जब वो नहीं माना तो क्या हुआ, मारा गया। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था कि राम भगवान हैं, तुम उन्हें इंसान मत समझो, पर रावण ने अपने अहंकार में नहीं समझा तो क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। भस्मासुर ने भगवान शंकर से ही वरदान प्राप्त किया था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। उसको यह वरदान मिला। उसने भगवान शंकर के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अपने अहंकार में मोह और काम के वशीभूत अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और अपना अंत कर लिया। राम ने जब रामेश्वरम में शिव की स्थापना की तो ब्राह्मण होने के कारण रावण को बुलाया। रावण विद्वान था, वह जानता था कि बिना सीता के गए राम की पूजा नहीं होगी, इसलिए वह सीता को साथ लेकर गया। राम ने ब्राह्मण अतिथि के रूप में रावण के पैर पूजे। रावण ने राम को आशीर्वाद दिया कि तुम अजय होगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। अगर कोई अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना पैर काट ले तो क्या कर सकते हैं। देखो, संत ईसा मसीह के साथ अंत में 7 शिष्य रह गए थे। जिस समय उनको सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो वह सब शिष्य खड़े थे। उनसे पूछा गया कि तुम ईसा मसीह को जानते हो, तो सबने इनकार कर दिया। अगर किसी एक ने भी कह दिया होता कि मैं जानता हूँ तो आज उसके गिरजाघर बन गए होते और उसकी पूजा हो गई होती। प्रेमियों, महापुरुष की बात को मानना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज जब मंच से सत्संग देते हैं तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि अय बच्चों, आपने वेद शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण इन सब पर अमल करना छोड़ दिया, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप इन सब पर अमल करते तो ये परेशानियां नहीं आती। आप पढ़ते सुनते तो हैं लेकिन मानते कुछ नहीं। अगर बात को मानते तो कुछ सीखते कि संसार में कैसे रहा जाए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। देखो, वनवास तो राम को हुआ था, ना कि सीता और लक्ष्मण को। भगवान राम ने सीता को बहुत समझाया कि सीते, तुमको वन में बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। जमीन पर सोना, कंकड़ों पर चलना, भयानक जानवर भी मिलेंगे, इसलिए आप महलों में आराम से रहिए। तो प्रेमियों, सीता ने जवाब दिया, स्वामी, मेरे लिए महलों में रहना नरक के बराबर है और आपके साथ जंगल में रहना स्वर्ग के बराबर है। लक्ष्मण से भगवान राम ने बहुत मने की लेकिन नहीं माने और उनके साथ जंगल में गए। अगर हम और आप इस वार्ता पर अमल करें तो आज भाई भाई का कत्लेआम नहीं करता, भाई भाई के हिस्से को नहीं हड़पता, बाप बेटे में लड़ाई नहीं होती, सास बहू में लड़ाई नहीं होती, बहुएं आग लगाकर ख़त्म नहीं होती। अरे आज ही क्या हो गया है इस भारत की संस्कृति को।
क्यों नहीं याद करते थे कि भारत के, अरे आपको आज ही क्या हो गया, इस भारत की संस्कृति को क्यों याद नहीं करते थे। वो भारत देश है जिसमें ऐसी ऐसी नारियां हुई। देखो सत्यवान सावित्री को जब सत्यवान का अंतिम समय आया तो यमराज उसकी जीवात्मा को लेकर चले तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत समझाया कि बेटी तू लौट जा, लेकिन सावित्री ने कहा मुझे अपने पति के प्राण चाहिए, मैं नहीं लौट सकती। उसके प्रतिबद्ध धर्म में इतना बल था तो यमराज भी परेशान थे। तब यमराज कहने लगे बेटी अब तुझे पति तो नहीं मिल सकता, लेकिन तुझे वरदान दे सकता हूँ, तू वरदान मांग ले। सावित्री ने बोली ठीक है, मुझे एक पुत्र दे दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। यमराज ने बिना सोचे समझे एवं वस्तु कह दिया और चल दिए। तो फिर सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज कहने लगे बेटी अब तू क्यों मेरे पीछे आ रही है, लौट जा, वरदान तो दे दिया। सावित्री कहने लगी वरदान तो दे दिया, लेकिन आपको भारत की संस्कृति का पता नहीं है, बिना पति के पुत्र कैसे होगा। अब तो यमराज विचार करने लगे कि मैंने ये क्या कह दिया और सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। देखो सती अनसुईया महारानी ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को 6-6 महीने के बालक बना दिया, पालने में झुलाने लगी। तो ये क्या था, वही पतिव्रत धर्म था। और सत्संग का प्रभाव प्रेमियों परेशानियों का मुख्य कारण यही है कि सभी जीव अपने अपने धर्म से विचलित हो गए। देखो पहले के ब्राह्मणों को ब्रह्म तक का ज्ञान था, उनमें इतना तपोबल था कि स्नान करके धोती को आसमान में फेंक देते थे और सूख कर आ जाया करती थी। वो सब जीवों को आध्यात्मिक धार्मिक राजनैतिक शिक्षा दिया करते थे और सभी जीव उनकी बताई शिक्षा पर अमल करते थे। पहले के क्षत्रिय ऐसे थे कि कोई किसी गरीब को सताता था तो वह निकल पड़ते थे घर से तलवार लेकर और उनकी रक्षा करते थे। तो सभी कौमें अपने पायलय पर मौजूद थीं। और आज ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया और गरीब आदमियों को सताने और उन्हें दबाने लगे और अपनी अपनी मनमानी करने लगे हैं। तभी तो कुदरत हमसे नाराज़ हुई है और दंड देना शुरू कर दिया। नहीं तो आपने सुना नहीं, रामायण में स्पष्ट लिखा है कि मांगे वरिद देह जल रामचंद्र के राज। भगवान राम के राज्य में त्रेता में किसी किसान जब खेत पर पहुंचता था और उसकी खेत में पानी की ज़रूरत होती थी तो वह हाथ जोड़कर कहता था कि हमें पानी की ज़रूरत है, तो पानी पड़ जाता था और कोई परेशानी नहीं थी। प्रेमियों आज हम सब ने आपने इन महापुरुषों का ज्ञान लेना बंद कर दिया, छोड़ दिया है, सत्संग सुनना छोड़ दिया है, सेवा करना छोड़ दिया। तो इन सब बातों को हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चों मेरे पास तो आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा इस संसार में कैसे रहा जाए, संसार को कैसे चलाया जाए, जिससे आपको सुख शांति मिले और परलोक का भी रास्ता सुलभ हो सके, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भक्तों, आध्यात्मिक सूल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।